संभल में लगातार कुएं और बावरी मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। एक नया बावरी देखने को मिला है। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के जमाने की ये बावली है। बात करने के लिए हमारे साथ सैनी साहब हैं जिनके खेत आसपास है और लंबे समय से ये इस बावली को देखते आ रहे हैं। सर, ये कितना ऐतिहासिक है, कितना पुराना है और इसकी कहानी क्या है? तो सैकड़ों वर्ष पुराना है सर। राजा पृथ्वीराज चौहान के टाइम की चीजें हैं ये। और ये एरिया भी पूरा हिस्सा है। ये नहाने की बावली हुआ करती थी। इसमें पानी भरा रहता था पहले और इसमें सुना है राजा रानियां नहाने के लिए आते थे। और चोरकुआ नाम तो उससे गलत पड़ गया। चोरकुआ इसलिए पड़ गया कि जंगल था ये पूरा। शाम को यहाँ खेती करने के लिए कोई रुकता नहीं था डट की वजह से, तो चोर यहाँ पर ठहर जाते थे। किसी ने देखा होगा तो वो चोर चोर तो चोरकुआ करके वो तो एक बार नाम पड़ जाए कोई तो वही रह जाता है। लेकिन ये नहाने की बावली रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये 2 मंजिल है फिलहाल, नीचे मंजिल नहीं है कोई पट गया है ये बारिश से। और ये अभी भी इतना हिस्सा सुरक्षित है, बहुत जगह तो चीज़ रहती भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि और गहरा है और मंजिलें हैं इसके नीचे। और गहरा तो नहीं देखा हमने। अब 60 फीट पे 70 फीट पे वाटर लेवल है, उससे नीचे क्या हो सकता है? बिल्कुल, है ना। तो इसका इतिहास क्या रहा होगा? यहाँ पे क्या करते थे लोग? बावली का क्या इस्तेमाल होता था और क्या मतलब इसका इतिहास क्या है? इतिहास यही है कि जैसे ये जो जगह है चमन के नाम से मशहूर थी। इसमें हर तरह के पेड़ पौधे थे। राजा रानियां यहाँ आते थे घूमने के लिए और इसी में नहाया धोया करते थे, स्नान करते थे, किलोले करते थे। ये उस टाइप की चीज है जैसे हम लोगों को हमारे बुजुर्गों ने बताया। आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई, क्या लगता है आपको? क्या कारण रहे कि ये बावली इस तरीके से जो है? पुरातत्व विभाग की चीजें हैं, उनको ध्यान देना चाहिए था ऐतिहासिक चीजों का। पहले कभी किसी ने दिया नहीं, अब किसी कारणवश से सब चीज निकल के आ रही है, तो हम चाहते हैं इसका भी सौंदर्यीकरण हो। आपको लगता है कि अगर ये वापस से उस स्थिति में आएगी तो ये और ज्यादा जो है लोगों को पसंद आएगा और लोग आएंगे? लोग तो इसमें मेला लगता है वंश गोपाल का, तब देखने आते हैं। ईदगाह है यहाँ नमाज पढ़ने, वो देखने आते हैं। जिन लोगों को पता लगता है वो देखने आ जाते हैं। बाकी तो किसी ने क्या किस पे कब्जा कर लिया था? चोर कुआं बना दिया था, चोर आते थे? कोई कब्जा नहीं, ये तो खुली जगह है, कब्जा किसी का नहीं है। ये क्या चोर वगैरह आके यहाँ पे रहते थे? भाई शाम को कोई रुकता नहीं था। 4 बजे के बाद रास्ते नहीं थे, भूड़ के रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे। हम लोग भी हमारे बुजुर्ग भी 3-4 बजे निकल जाते थे यहाँ से खेती करके। अब रात को चोर रुक जाते थे यहाँ पर। किसी ने देखा होगा गांव वाले ने, तो उसने कहना शुरू कर चोर है यहाँ पर, चोर है, तो चोर को नाम पड़ गया। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है इस बावली का? बावड़ी। बावरी। बावड़ी नहाने वाली, वो बावर वाली बावड़ी नहीं, बावड़ी नहाने की बावड़ी। नहाने की बावली। जैसे बहुत जगह बावड़ी होती है जी। तो ये बावरी है और इसका नाम चोर कुआं है। आप सुनेंगे किंवदंतियां हैं इस पूरे इलाके में। लोग जब आप पूछेंगे कि इस बावरी का नाम क्या है तो लोग कहते हैं कि ये चोर कुआं है। लेकिन चोर कुएं के पीछे की कहानी ये है कि शाम के वक्त में जब लोग यहाँ से चले जाते थे तो उसके बाद यहाँ पर जो चोर है वे आगे छिपा करते थे। और यही कारण है कि इसकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है, इतनी खराब हो गई है। और लोग कहते हैं कि अगर ये पुरातत्व विभाग और जो जिला प्रशासन है वो अगर प्रयास करे तो इसको वापस से इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाया जाए और काफी सुंदर होगा ये। लोग आएंगे बाहर से देखने के लिए। सैनी साहब थे, इनके खेत आसपास हैं, अपने समय से देखते आ रहे हैं, अपने पुरखों से ये बातें जो है वो सुनते आ रहे हैं, इसकी कहानी। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की ये बावली है, पृथ्वीराज चौहान ने इसे बनवाया था और अपनी रानियों के साथ पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आया करते थे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बावरी देखिए कितनी बड़ी बावरी है और यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। ये कमरे बहुत पुराने हैं, ये बावरी बहुत पुरानी है। ऐसा कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान जब हुआ करते थे यहाँ पे, उस वक्त ये बावरी का इस्तेमाल करते थे। अपनी रानियों के साथ वो यहाँ आया करते थे, यहाँ पे स्नान ध्यान करते थे, अपनी रानियों के साथ यहाँ बैठते थे और उसके बाद वो यहाँ से जाते थे। कभी कभी कहते हैं कि उनकी सेना भी यहाँ आती थी, सेना भी बैठती थी, सेना विश्राम करती थी और फिर अगले पड़ाव की तरफ आगे जाती थी। ये बावरी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी बावरी है। जो ईंटें इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल छोटी ईंट है। छोटी ईंट वही ईंट जो मंदिरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आज से 300, 400, 500 साल पुराने जो इमारतें हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। और आप देखिए कि जो पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, ये पत्थर भी कितने मोटे हैं और जो दीवार बनाई गई है इन पत्थरों की वो कितनी मोटी है, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे। इसके साथ साथ देखिए हर बावली में आपको ताक दिखाई देगा। इन ताकों का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता था, ताकि जब पुराने जमाने में बिजली नहीं थी उस समय दिए जलाकर यहाँ पर जो रोशनी है उसको किया जाता था। एक बार कोशिश करेंगे हम कि एक बार बावली जो है वो नीचे से आपको दिखाएं कि आखिर बावली दिखती कैसी है, अंदर से क्या है बावली का पूरा रहस्य और इतिहास। एक बार नीचे आएंगे और आपको दिखाएंगे हम कि आखिर बावली के एंट्रेंस का रास्ता कैसा है, बावली हम कैसे पहुंचेंगे और बावली किस तरीके से दिखता है। एक बार कोशिश करते हैं आपको, ये बावली का पीछे का एरिया, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं
ये बावली के नीचे का एरिया है और ये इतनी मोटी मोटी दीवारें जो आप देख रहे हैं ये बावली की दीवारें हैं। और इनमें आप देखिए ये जो छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है ये वही छोटी ईंटें हैं जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। सीमेंट नहीं होता था पहले, तो देखिए किस तरीके से जो चट्टान थे उन चट्टानों का इस्तेमाल यहाँ पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए किया गया था और ये पतली छोटी ईंटें हैं। अब देखिए अगर आप अंदर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अंदर किस तरीके से ये बावली आपको नजर आएगी। अंदर पूरे तरीके से देखिए बावली में छोटे ईंटें हैं वो लगाई गई हैं। इसके साथ में देखिए नीचे उतरने के लिए यहाँ एक बार दिखाइए सामने से, ये देखिए ये नीचे उतरने का अलग सीढ़ी का रास्ता है और कहते हैं ऐसा कि इसी रास्ते से नीचे उतरा जाता है जब आप नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये अंदर का हिस्सा है बावली का और यहीं से बावली का हिस्सा जो है अंदर शुरू होता है और लोग यहीं से बावली के अंदर जाते थे। पहले पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की ये बावली है, काफ़ी पुरानी बावली है। और एक बार हम भी कोशिश करेंगे कि नीचे उतरे और आपको दिखाएं कि आखिर अंदर से ये बावली दिखती कैसी है। ये हम नीचे उतरे हैं, अभी बावली के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से जो छोटी ईंटें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए ये छोटी ईंटें हैं और ये बावली के अंदर हम आ चुके हैं और ये पहला तल्ला है बावली का। और देखिए बावली किस तरीके का दिखता है। ये हर जगह आपको उसी तरीके के जो सीमेंट के जो दीवारें हैं मोटी मोटी पत्थर की वो नज़र आएंगी, छोटी ईंटें नज़र आएंगी। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ एक समय पे बीच में पानी हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं जो अभी मिट्टी है यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे एक वक्त पे पानी हुआ करता था, लेकिन आज देखिए मिट्टी के मलबे आपको नजर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान के समय की बावली है, इसीलिए इसकी स्थिति थोड़ी सी जर्जर भी है। जब लोग यहाँ से जाने लगे, जब लोग यहाँ रहते नहीं थे, जब 3-4 बजे खेती करने के बाद लोग यहाँ से निकल जाते थे तो यहाँ पर चोर आकर आराम करते थे, चोर आके रुका करते थे और यही कारण है कि इसका नाम चोर बावली हो गया। चोर कुआं कहते हैं इसको लोक की भाषा में। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता नीचे जाता है सीढ़ी की तरफ से, एक बार दिखाइए। और ये दूसरे मंजिल पे यानी कि नीचे वाली मंजिल पे ये रास्ता इसको कनेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने ज़माने में ताक हुआ करते थे रोशनी के लिए। देखिए यहाँ पर जो ताक है वो बनाए गए हैं ताकि इस कमरे में रोशनी हो। ये बावली के अंदर का हिस्सा है। सामने भी देखेंगे तो एक ताक बनाया गया है ताकि रास्ते में सीढ़ी पे इस तरीके से रोशनी हो। जो यहाँ पे देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं ये कितनी मोटी बनाई गई हैं। यही कारण है कि पुराने ज़माने में जो सीढ़ियाँ होती थी वो मोटी होती थी और इस तरीके से छोटी होती थी। ये है इस बावली का इतिहास। लोग कहते हैं यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान आया करते थे यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान अपनी रानियों के साथ आते थे, इसी बावली के अंदर वो स्नान ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे और उसके बाद उनकी जो सेना है वो भी आके नीचे वाले फ्लोर पे विश्राम करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। काफ़ी शानदार बावली है, काफ़ी बड़ा बावली है और ऐसा कहते हैं कि ये 3 मंजिला है, यानी कि 2 मंजिल ऊपर है और नीचे पूरा कुआं बनाया गया था। लेकिन अब स्थिति में है बावली आपके सामने है। अब लोग कहते हैं कि प्रशासन जो है वो यहाँ पर इस पर ध्यान दे, इसका सर्वेक्षण कराए, इसका निरीक्षण कराए और उसके बाद इस बावली को उसी तरीके से खूबसूरत बनाए जैसे बाकी बावलियों को किया जा रहा है और इसका भी पुनर्विकास हो ताकि लोग यहाँ पे आए और अपने इतिहास को समझ पाए। भारत के आजादी के बाद किस तरीके से भारत के योद्धाओं को भुलाया गया, किस तरीके से उनके नाम को मिटाया गया, इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना हो तो ये बावली देखिए। ये पृथ्वीराज चौहान की बावली है लेकिन इसका नाम है चोर कुआं। अगर इसकी कहानी मैं आपको बताऊं तो आपको भी शायद सुन के हैरानी होगी कि आखिर एक महान योद्धा, एक भारत का महान वीर जिसके नाम से पूरी दुनिया जो है वो जानी जाती है, जिसका नाम पूरी दुनिया गर्व से लेती है, उसके नाम के बावली के ऊपर ये चोर का नाम क्यों पड़ा। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ इस बावली में जहाँ मैं मौजूद हूँ, संभल का ये इलाका है ये, और इस संभल के इसी बावली में आया करते थे। इसी बावली के अंदर पृथ्वीराज चौहान नहाया करते थे। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, जो मिट्टी देख रहे हैं जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, ये दरअसल उस समय मिट्टी नहीं हुआ करती थी, उस समय यहाँ पर पानी हुआ करता था। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं नीचे, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये उस वक्त नहीं हुआ करता था। यहाँ सुंदर एक बावली हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इस सुंदर बावली को मिट्टी के इस मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये कमलपुर सराय है जिस एरिया में मौजूद हूँ मैं। कमलपुर सराय संभल का वो इलाका है जहाँ पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर
आके रुका करते थे, यहाँ पर नहाते थे, उनकी सेना नहाती थी, उनकी रानियां भी आती थी ऐसा कहते हैं, और उसके बाद यहाँ आकर वो विश्राम करते थे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कमरा नुमा देखिए जो आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं, यानी कि आप देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन हुआ करता था, एक तरफ जो पुरुषों के लिए, एक तरफ महिलाओं के लिए, ऐसा बताते हैं लोग कि दोनों तरफ जो है वो पार्टीशन हुआ करता था। एक तरफ रानियां रहती थी और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, कभी उनकी सेना अलग अलग जो फ्लोर्स हैं उसके ऊपर विश्राम करते थे, नहाते थे। लेकिन आज अगर स्थिति यहाँ की देखेंगे तो देख के आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है। आजाद भारत में किस तरीके से हमारे वीर योद्धाओं के नाम को मिटाया गया, कैसे उनकी पहचान को छुपाया गया, और कैसे उनसे जुड़े हुए तमाम वो मॉन्यूमेंट्स जिनके उनकी शान बढ़ती, जिनसे उनका नाम बढ़ता, उसको मिटाने की कोशिश की गई। अब सोचिए अगर यहाँ के लोगों को पता चलता कि ये पृथ्वीराज चौहान की बावली है तो वो खुशी होकर यहाँ पे आते। जो लोग यहाँ पर संभल में आते हैं उनको ये बात मालूम होती है कि संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी। वो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने कई सारे लोगों के, कई सारे आक्रांताओं के, जिन्होंने भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की, भारत पे कब्जा करने की कोशिश की, अतिक्रमण करने की कोशिश की, उनके दांत खट्टे किए, वो पृथ्वीराज चौहान की ये बावली है। लेकिन इस बावली को चोर बावली बना दिया गया, क्योंकि इसकी देखरेख नहीं हुई। आजादी के बाद कोई इसे देखने वाला नहीं था, इसको पूछने वाला नहीं था, इसको समझने वाला नहीं था, और इसको वापस से इसके पुनर्स्थान पे, इसके वापस इसके जिस तरीके से बावली हुआ करता था वैसा इसको बनाने वाला कोई नहीं था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं तमाम उन लोगों से, भारत की जनता से, कि क्या अगर ये अकबर की बावली होती, क्या ये अगर बाबर की बावली होती तो शायद इसकी स्थिति कैसी रहती? ये नॉर्मल सा सवाल है जो लोगों को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या ये अगर मुगलों का स्मारक होता तो शायद इसका जो है वो कहीं ना कहीं इसका ढांचा कुछ और होता, शायद इसकी अभी तक जो है उसकी रूपरेखा अलग होती, अभी तक इसका जो कायाकल्प है वो हुआ होता। लेकिन इस बावली को देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये बावली किस स्थिति में है और आखिर क्यों है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों है, किसने अनदेखा किया आजादी के बाद? क्या पिछली सरकारों ने इस बावली की तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या पिछली सरकारों ने पृथ्वीराज चौहान के नाम को मिटाने की कोशिश की? बड़ा सवाल यह है कि अब आखिर धीरे धीरे करके जो खुदाई हो रही है, जो संभल के अंदर जो सनातन के निशान मिल रहे हैं, या संभल के अंदर जो पुराने जमाने के जो राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, पुराने जमाने के जो भारत के वीर थे, जब उनके निशान मिल रहे हैं तो आखिर ये पहले क्यों नहीं हुआ? आखिर भारत में इन योद्धाओं को इस तरीके से, इनकी निशानियों को इस तरीके से क्यों छिपाया गया, क्यों दबाया गया? आज ये बावली इस कंडीशन में क्यों है? ये बड़ा सवाल है जिसे भारत की जनता को अब पूछना पड़ेगा उन तमाम लोगों से जिन्होंने भारत में इन तरीके से, जो भारत के वीर थे, इनके नाम को छिपाने की कोशिश की। ये बावली अपने आप में सवाल करती है कि आखिर इतनी सुंदर बावली जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जिसको अब तक बनाना चाहिए था, इसको ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित करना चाहिए था ताकि टूरिज्म प्रमोट हो, ताकि लोग यहां पर पहुंचे, वो बावली आज इस कंडीशन में क्यों है कि यहां पर चोर उचक्के आकर शराब पीते हैं और उसके बाद अपराध करने के बाद यहां पर अपराधी जो हैं वो छिप जाते हैं? आखिर पृथ्वीराज चौहान के नाम को बदनाम करने की साजिश किसने की? ये बड़ा सवाल है जो लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए, उन सरकारों से पूछना चाहिए जिन्होंने इस तरीके से ऐसे स्मारकों की अनदेखी की। अब प्रशासन को चाहिए कि यहां पे भी आए, यहां पे देखें, लोगों की बात को सुने, समझे, और उसके बाद इस बावली को इसके वास्तविक रूप में लाएं। ये इतना खूबसूरत बावली आप देखिए, चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे और उसके बीच में ये खूबसूरत सी बावली, छोटी ईंटों की बनी बावली जो अपने आप में इतिहास की गवाही देती है। और देखिए जो पुराने यहाँ पर पत्थर लगाए गए थे, वो पत्थर किस तरीके से आज भी बताते हैं कि ये कितना मजबूत बावली हुआ करता होगा, कितना खूबसूरत बावली होता था। और देखिए यहाँ पर जो नक्काशियां हैं, जो ताक हैं, ये देखिए पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से ताक बनाए जाते थे। जब रोशनी नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, तो यहाँ पर दिए लगाए जाते थे। और आज देखिए जहां पर दिए लगने चाहिए थे वहां दीमक लगे हुए हैं। यह स्थिति आखिर क्यों हुई? आखिर प्रशासन ने इसकी देखरेख क्यों नहीं की? आखिर पिछली सरकारों ने इसको इस तरीके से जिंदा क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल है। पृथ्वीराज चौहान की बावली चोर कुआं कैसे बन गया? भाई चोर कुआं आप समझिए कि पृथ्वीराज चौहान की बावली को कहा जा रहा है। दुख की बात है, तकलीफ की बात है, लोग भी तकलीफ में है। लेकिन सवाल आखिर उन लोगों से कि आखिर इसकी अनदेखी क्यों हुई? आखिर इन स्मारकों को, जो हमारे जो इस तरीके से वीर सपूतों से जुड़े हुए हैं, उनको सहेजा क्यों नहीं किया? लोगों को सवाल पूछना चाहिए, जवाब ढूंढना चाहिए। लेकिन कम से कम अब प्रशासन को चाहिए कि इस बावली को सुंदर बनाया जाए, इस बावली को वापस इसके ऐतिहासिक स्थल में लाया जाए, इसको वापस जो जैसा बावली दिखता था पहले उस तरीके से किया जाए, मिट्टी मलबा हटाया जाए, इसको वापस से रिस्टोर करे, यहाँ पे सर्वेक्षण कराए, इसको सहेजे। ये बड़ी जरूरत है। और
जब ये उस तरीके से बड़ा बन जाएगा, जब इसका नाम हो जाएगा, जब पूरे देश से पर्यटक यहाँ पे घूमने आएंगे, तब ये चोर कुआं पृथ्वीराज चौहान की बावली एक बार फिर से कहलाएगा। हरिंदर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संबल।